आज आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे का क्या कारण है सर? देखिए, पहले तो भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से IR20 और आर भारत TV अन्य जो हमारे आज कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, खास करके उनके लिए अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। और साथ साथ विक्रमगंज के जो भी हमारे वोटर हैं भगवान रूपी, खास करके उनके लिए अभिनंदन, स्वागत और वंदन है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि 5 अक्टूबर को अनुमंडल अधिकारी विक्रमगंज के समक्ष एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और रोड शो का कार्यक्रम तय किया गया और आज उनका अनुमति भी हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि ये लड़ाई जो है गरीबों की लड़ाई है, खास करके 90,000 जो हमारे वोटर हैं उनका हक और अधिकार का लड़ाई है। यहाँ तक कि जो 3 डिसमिल जो ज़मीन सरकार ने घोषणा की थी, अभी तक के भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन जो है अभी तक नहीं मिल पाया। और जो कई दशक से गरीब अपना आशियाना खड़ा किया है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था को तोड़ना और ख़ास करके हमारी भोजपुरी जो मातृभाषा है उस भाषा को अभी तक संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। अन्य जो आज विक्रमगंज में हम जब आए तो हमने यही देखा कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज का निर्माण जो डिहरी और विक्रमगंज के बीच में होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो आरा से रांची एक्सप्रेस एक चलती है, अच्छी ट्रेन है, उसके बीच में विक्रमगंज में अभी तक ठहराव नहीं हुआ। और तीसरा जो है फुट ओवर ब्रिज विक्रमगंज में अभी तक हम देखें तो अभी तक वो नहीं हो पाया। ये सब के लेकर आज हमारे मन में आया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। भोजपुरिया जन मोर्चा है, पूरे बिहार को भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए कि 24 दिसंबर को आपको मैं बता दूं कि वोटर अधिकार रैली पटना बिहार की राजधानी है, वहाँ होने वाला है। तो वो सब के लिए हम लोग वोटर को जागरूक कर रहे हैं, हर जगह जो है जागरूक कर रहे हैं कि जागो और अपने अधिकार को समझो। जैसे कि आपने बताया वोटर अधिकार रैली, तो वोटर अधिकार रैली में क्या होगा और किन किन लोगों को उससे फायदा मिलेगा? देखिए, खास करके हमारे जो 90 करोड़ जो वोटर है उन लोगों के लिए ये लड़ाई हम लोगों ने ठाना है। उन लोगों के फायदा होने की बात है, क्योंकि आज़ादी के पहले जो लड़ाई लोगों ने लड़ा तो आज़ादी तो मिल गया, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाया। तो हम ये लड़ाई जो है खास करके वोटर के लिए है। सरकार तमाम वादे और तमाम जो है योजनाएं लाती है गरीबों के लिए, कहती है कि हम गरीबों को जो है तमाम योजनाओं का लाभ देते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जो है गरीबों को जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जा रहा है? अच्छा, ये देखने की बात है। 10 रुपया का जो खिचड़ी है, जो मध्याह्न भोजन चलता है, मिड डे उसको अब कहा जाएगा, तो वो जो है 80 रुपया उसका बिल मिलता है। अब सोचिए, कहाँ 80 रुपया, कहाँ 10 रुपया का खाना का दाम जो है 80 रुपया लिया जाता है। और जो आवास का योजना है उसमें बिना आपको चढ़ावा दिए हुए वो आवास का पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से जो भिखारी के तरह माने वो जो 5 किलो जो चावल दिया जाता है, वो चावल जो है वो खाने योग्य नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी जो योजनाएं हैं जो मिली भगत से, खास करके जो बिचौलिया हैं उनको जो है लाभ होता है, अब वोटर को जो है वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम भोजपुरिया जन मोर्चा का कहना है कि वे सब छोटी छोटी जो योजनाएं, जो व्यक्तिगत योजनाएं हैं, उस योजना को आप बंद करें और सीधे जो है 10,000 रुपया जो है प्रति वोटर को
आप देने का काम करें। इसी के लेकर भोजपुरिया जन मोर्चा जो है 24 दिसंबर को वोटर अधिकार रैली का गांधी मैदान में आयोजन किया। आप तो देखे हैं, अभी भभुआ में 24 को हम लोगों ने कार्यक्रम किया सितंबर में, उसमें हजारों हजार की संख्या में वोटर जो है आप दिखा सकते हैं, वो जो संख्या है दिखा सकते हैं। और पटना में जो हम लोगों ने 24 अगस्त को किया था, उसमें भी 10,000 से ऊपर जो है वोटर लोग शामिल। अर्थात ये साबित हो गया कि वोटर जो है जागरूक हो रहे हैं। भोजपुरिया जन मोर्चा जो है वो लोगों को जगा रहा है। एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि लोग कहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। अरे एमएलए या एमपी को पेंशन देने का पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा सरकार का नहीं है। ये पैसा जो है प्राकृतिक जो धन है, धन से जो आय होता है, उस आय में 30,000 रुपया जो आय होता है प्रति वोटर पर, कि 30,000 रुपया जो होता है वो प्रति वोटर पर, और वो जो पैसा जो है वो लूट खसोट हो जाता है। तो उसमें हम लोग का कहना है कि जो भी सार्वजनिक जो योजना है, जैसे आपका रोड हुआ, हॉस्पिटल हुआ, या जो भी सार्वजनिक जो हित की जहाँ तक बात है उसको खर्च किया जाए। राम अयोध्या बाबू, आज जो व्यक्तिगत जो जिसमें घोटाला है, वो घोटाला जो है बंद करने के लिए, जो करप्शन, अरे करप्शन तो इसीलिए होता है कि उनको सीधे नहीं मिल पाता है। तो आत्मनिर्भर और हमारे यहाँ के जो पलायन कर रहे हैं, अगर उनके मान लीजिए 5 को वोटर है, 50,000 रुपया मिलेगा, तो 50,000 से वो बहुत सा छोटा छोटा उद्योग खड़ा कर लेंगे। उसी पैसा से बढ़ाते उनका जो आर्थिक आज़ादी होगा। तो ये भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये लेकर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा है। उसी दरमियान जो है आज विक्रमगंज की धरती पर भी आज भोजपुरिया जन मोर्चा के भरत सिंह सहयोगी भी आया है। जैसा कि सर आप भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दावा किया कि वोटरों को जो है अधिकार नहीं मिल पा रहा उनका, तो उनके अधिकार के लिए हम जो है पटना में मार्च करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और जहां तक कि वोटर पे सिर्फ की बात है, तो हमारे अध्यक्ष जी भाई भरत सिंह सहयोगी जी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और वोटरों को जगाने का काम कर रहे हैं। जो कि 78 साल हो गया, जिस तरह से वोटरों को वोट देने का अधिकार है, उसी तरह से वोटरों का वोटर पेंशन का भी अधिकार है, जो 78 सालों से ये सरकार देने का काम नहीं किया है। सरकार दावा करती है कि हम तमाम योजनाएं लाते हैं जिससे वोटरों को लाभ मिलता है, फिर आप लोग उन योजनाओं को जितने भी योजनाएं सरकार लेकर आती है, ये सब बंदर बांट वाली योजना लेकर आते हैं, और सब मंत्री संतरी और कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं, और जनता के पास धरातल पर एक पैसा भी नहीं पहुंच पाता है। मैं आपको 1700 करोड़ का जल नल योजना नीतीश बाबू लेकर आए थे। आज आपने बिहार में घूम रहे होंगे, कहीं टंकी है तो पाइप नहीं, कहीं पाइप है तो टंकी नहीं, यानी कि जल जीवन के नाम पर किसी को कुछ मिला नहीं। ये 1750 करोड़ रुपया घोटाला में गया, ये बंदरबाट में गया, और उसी के नाम पर जो भी गरीब बिहार सरकार में मड़ई लगाकर रह रहे थे, ठंड के दिनों में उन्होंने उजड़वा दिया। जबकि किसी गरीब का घर तोड़ना है तो उसको पहले वैकल्पिक व्यवस्था करना है, उसके बाद उसको घर को तोड़ना है। सरकार तो बोलती है कि हम 3 डिसमिल जमीन गरीबों को दे रहे हैं। सरकार देखिए, नीतीश बाबू झूठा कसम खाते हैं और अपने मंत्री और संतरी को झूठा कसम खिलाते हैं। इन्होंने 20 सालों में सिर्फ यही किया। जब भी उनने चुनाव जीता
तो कहा कि मैं 3 डिसमिल दूंगा। फिर चुनाव में आए तो बोला कि मैंने कम कह दिया था, 6 डिसमिल दूंगा, मकान बना कर दूंगा, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। उल्टे ये जल जीवन हरियाली लाकर गरीबों को आशियाना ठंड के दिनों में तोड़ने का काम किया, किसी को देने का काम नहीं किया। आपने कहा कि जो है आशियाना देने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम का एक योजना है जिससे तमाम गरीबों को जो है लाभ मिलती है, घर बन रहे हैं, तमाम गरीब और दलित जो लोग हैं वो इसका लाभ भी ले रहे हैं। ये सारे योजनाएं मैंने आपसे बता चुका हूँ कि ये जितने योजनाएं हैं, ये बंदर बांट वाली योजना है जो जनता के पास पहुँच नहीं पाती है। जो आवास के लिए पैसा दिया जाता है, जो एजेंट उस आवास को मुहैया कराते हैं, वो कहते हैं कि पहले तुम अपना नेव कटवा कर पिलर खड़ा करो, उसके बाद हम पैसा देंगे। तो वो जब उसके पास पैसा ही रहता नेव कटवाने का और पिलर देने का, तो आपसे सहायता नहीं मांगता। और उस पिलर और नेव कटवाने के नाम पर वो व्यक्ति लोभ में 10,000 20,000 का महाजन लेकर अपना नेव कटवाता है, पिलर देता है, और फिर जब वो आवास का जब वितरण का समय आता है तो वो कहते हैं कि हमारे अकाउंट पर इतना पैसा पहले डाल दो, तब तुम्हारा पास करेंगे। तो ये बंदर बांट वाली योजना है जो कि जनता के पास ये नहीं पहुंच पाती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी जो है, इसलिए इन तमाम बंदर बांट की योजना को बंद करके और वोटरशिप 10,000 पेंशन लागू करने का काम करे सरकार। और ये जितनी समस्याएं हैं, आवास का, कुपोषण का, शिक्षा का, अशिक्षा का, ये जितना मैटर है, ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा एक अगर वोटरशिप लागू हो जाए हमारे देश में, जो कि वोटरों का अधिकार है। हामिद अंसारी, पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और वो कमेटी ने सिफारिश भी किया कि ये देने योग्य है, इसको देना चाहिए, जिसको राज्यसभा से पास करके तो भेज दिया गया, लेकिन केंद्र सभा में नहीं पास किया गया और उसको सस्ते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई भरत सिंह सहयोगी जी का ये संकल्प है कि 90 करोड़ जो वोटर हैं उनका वोटर पेंशन, वोटरशिप लागू करवा कर ही भोजपुरिया जन मोर्चा दम लेगी। और इसी के तहत 5 अक्टूबर को ये विक्रमगंज में अनुमंडलाधिकारी के समक्ष धरना देने का काम करेगा। और 24 दिसंबर को पटना गांधी मैदान में एक जन सैलाब के साथ भोजपुरिया जन मोर्चा वहां अपना दस्तक देगी। और ये सारा बिहार देखेगा, सारा बिहार ही नहीं सारा देश देखेगा। जय हिंद, जय भारत। आपने जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।